गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले ये बताइए। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा क्लॉक का चैप्टर। क्लॉक का हम जो अब से पहले क्लॉक का जो है अब से पहले हम 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं और अभी जो है आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका कोई भी इशू है, कोई भी समस्या है तो आप जो अभी बता सकते हैं, क्योंकि पिछला समझ आना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है हम उससे आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर जैसे कि मैं कमेंट देख पा रहा था अब तक कि काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रीजनिंग की क्लास होगी या नहीं होगी। और अभी अभी जो है काफ़ी अच्छी शायरी भी भेजी थी एक स्टूडेंट ने, लेकिन कमेंट जो है ऊपर निकल जाते हैं तो इतना पढ़ नहीं पाई। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते सभी को, राम राम। मनोज, हम बढ़िया भाई, आप बताइए कैसे हैं? जय हिंद भाई, जय हिंद। मनीषा, जय हिंद। चलो स्टार्ट करें भाई, क्लास को स्टार्ट कर दें। क्लास को जुड़ गए सभी स्टूडेंट्स? तो अब तक जो है हम कितना पढ़ चुके हैं, एक बार जो है उसको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार उसको समझ लेते हैं, उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार हम कितना पढ़ चुके हैं मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं। अगर आपको उसमें से कुछ ना समझ में आए तो मुझे बता देना। अब तक हमने सबसे पहला जो टाइप पढ़ा वो पढ़ा हमने कोण निकालने का। क्या सभी को आ गया ये टाइप? इसमें हमें करना क्या था, एक फॉर्मूला हमें यूज करना था, 11/2m-30h। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो उससे हम कोण निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा था कि दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। यही पढ़ा था, आपस में कब मिलेंगे। यानी कि हमने जो है जैसे 12 बजते हैं, जैसे 12 बजते हैं, ठीक है, जैसे 6:30 बजते हैं, ठीक है, तो दोनों सुइयां क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। एग्जैक्ट 6:30 पे तो नहीं होंगी, थोड़ा सा आगे होंगी, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ। तो इसमें हमने क्या किया था, जैसे कि मान के चलो हमें निकालना है 2 से 3 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने जो है 2 स्टेप फॉलो किए थे। कितने स्टेप फॉलो किए थे? 2। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, जो लोअर वैल्यू है उसको क्या करेंगे, सीधा 5 से गुना, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको 12/11 से, या फिर लोअर वैल्यू को सीधा ही 60/11 से गुना करके हमने ये चीज निकालनी सीख ली थी। क्लियर है? गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने जो कल पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था 180 डिग्री वाला। यानी कि दोनों सुइयां 180 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी, या एक दूसरे के अपोजिट कब होंगी। जैसे एक सुई 3 पर और दूसरी 9 पर है तो वो 180 डिग्री का एंगल रहेगा। इसके लिए हमने क्या किया था, जो यहाँ पर 2 स्टेप हमने फॉलो किए थे, यहाँ पर उसमें एक स्टेप और ऐड हो गया। स्टेप क्या ऐड हुआ कि जो लोअर वैल्यू है, जैसे कि कितना 2, इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस में 6 करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी 8, उसको गुना करना पड़ेगी 60/11 से, यानी कि 480/11। अब तक जो हम पढ़ चुके हैं वो इतना हम कर चुके हैं। इसके साथ ही आपको जो एक ब्रह्मास्त्र का रूल भी बताया था कि इस तरीके से जो आप सीधा सीधा आंसर चेक कर सकते हैं, सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। 90% आपके क्वेश्चन वहीं से हो जाएंगे। क्लियर है? अब जो हम पढ़ेंगे, जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे 90 डिग्री वाला, यानी कि 90 डिग्री का कोण जो है कैसे निकाला जाता है, कि कब जो है 90 डिग्री का कोण वो बनाएंगे। समझ आई ये बात? क्लियर है? हाँ जी, गुड नून भाई, गुड नून। चलो फौजी सर, मारो भी नाम ले लिया करो भाई। फौजी साहब, आपके नाम पे ही तो हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। आपका नाम तो भाई बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि आप जब सीमा पर हैं तभी हम जो है यहाँ पर शांति से
रह पाते हैं। ठीक है, तो आपको तो भाई सैल्यूट है, नाम लेने से काम नहीं चलेगा। तो चलिए अब जो है 6 क्यों जोड़ा, संदीप भाई लास्ट की क्लास में ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, तो अगर अभी दोबारा से उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे ना तो क्लास निकल जाएगी। तो अभी जो है आप लास्ट क्लास देखना, फिर ना समझ में आए फिर कह देना। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे 90 डिग्री वाला एंगल, यानी कि आज हम करने वाले हैं कि दोनों सुइयां 90 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी। तो सबसे पहले तो ये बताओ, एक घंटे में 90 डिग्री के एंगल बनेंगे कितने। सबसे पहले तो ये बताओ कि एक घंटे में 90 डिग्री के कितने एंगल बनते हैं। फटाफट से कमेंट, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा ताकि एटलीस्ट जो है पता तो चले कि आप जो है कितना अच्छा सोच पाते हैं कि 90 डिग्री के एंगल एक घंटे में कितने बनेंगे। घड़ी है तो फटाफट से घुमा के देखो, चेक करके देखो, फास्टली स्पीड से। है क्या घुमाने वाली घड़ी आपके पास? घुमा के देख लो फिर। ठीक है भाई सुरेश, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नमस्ते भाई, नमस्ते ललिता, नमस्ते। 2, वेरी गुड। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं 2 बनेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 एंगल बनेंगे 90 डिग्री के। समझ आई ये बात? ठीक है, काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं 4 नहीं बनेंगे, 2 बनेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा, हो सकता है आपके पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए कि एक घंटे में मिनट वाली सुई कितने 90 डिग्री के एंगल बनाएगी, तो कितने बनाएगी? 2 बनाएगी। जनरली हम यही सोचते हैं कि 360 होगा तो 9 चौका 36, यानी कि 4 एंगल हमारे बनेंगे, परंतु ऐसा नहीं होगा। संदीप खोखरी सर, सीटिंग अरेंजमेंट में अगर कोई क्वेश्चन फैमिली फोटो का आता है तो उसका फेस, देखो संदीप उसके अंदर है ना प्रॉपरली मेंशन होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर मेंशन ना हो तो देखो कैसे पता चलेगा कि वो क्वेश्चन जो है वो सर्कल में बैठे हैं या एक लाइन में बैठे हैं। अब ये चीज़ मैं कैसे बता सकता हूँ भाई वो किस अकॉर्डिंग बैठे हैं? तो आपको जो है पहले ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में किस अकॉर्डिंग कह रहा है। क्वेश्चन पूरा होगा ना तो उसके अंदर जो है दिया होगा। ठीक है, तो कितने एंगल बनेंगे? 2 एंगल बनेंगे। तो 2 एंगल बनेंगे, तो जैसे कि मैंने जब 180 का एक क्वेश्चन है ना कर लेते हैं 180 डिग्री वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन बना के बताओ मुझे कि 4 से 5 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे। देखते हैं कौन सबसे पहले बनाएगा, किसका कमेंट सबसे पहले आएगा। ठीक है हनी, कोई बात नहीं, आप मुझे उसका लेक्चर नंबर अभी व्हाट्सएप अभी ये करो, कमेंट करो। आपका जो क्वेश्चन क्लियर नहीं है उस टेस्ट में वो मैं करवा दूंगा। विक्रम कुमार सर 6 वाला रिपीट कर दो। मेरे दोस्त पिछली क्लास में यार कर चुके हैं, एक ही चीज़ को बार बार करने से ना जो और स्टूडेंट है ना उनको प्रॉब्लम होती है। हमें कोई इश्यू नहीं है, हमें तो पढ़ाना ही है। उषा गुड नून भाई, गुड नून। पूनम देखो वीडियो नहीं रुकती, अगर आप जो है देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखा दूं। ये देखो वीडियो बिल्कुल सही चल रही है, प्रॉपरली चल रही है भाई। मैं आपको बिल्कुल सामने से दिखा रहा हूं कि वीडियो जो है प्रॉपरली चल रही है। अब ये देखिए, ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि वीडियो जो है बिल्कुल सही चल रही है, परफेक्ट चलती है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। किम जोंग ठीक है भाई, पूनम, सविता ठीक है। चलो मैं इसको बता देता हूँ 180 का कैसे रहेगा। सिंपली हमें करना क्या होगा, 2 पार्ट्स में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो 2 पार्ट में करने का कारण क्या है? कारण ये है कि कई स्टूडेंट्स को ना रेलवे का जो टाइम होता है ना वो देखना नहीं आता। अगर आपको रेलवे का टाइम देखना आता है, जैसे कि अगर रेलवे मान के चलो 13 लिखा हुआ है कि 13 बज गए, तो इसका मतलब है कि वो 1 बजा है। और कौन सा 1 बजा है? रात वाला 1 या दिन वाला 1? कौन से वाला 1? हाँ हाँ हाँ, रात वाला, वेरी गुड। पता ही नहीं है, पीएम होगा। पीएम होगा तो कौन सा, दिन में 1 बजेगा या रात को 1 बजेगा? दिन में, यानी कि जो ये 13 है तो ये दिन वाला 1 है, यानी कि दोपहर वाला 1 है।
और अगर रात वाले एक की वो बात करेगा तो एक ही आएगा, वहां पे तो ऑलरेडी एक ही आएगा। अगर वो रात 22:18 कह रहा है रेलवे में 22:18, तो इसका मतलब वो 10:18 की बात कर रहा है। और कौन से वाले 10:18? रात वाले 10:18 की वो बात कर रहा है। अगर ये चीज आपको आती है तो फिर इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, सिंपली फर्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, 4 + में 6 कितना हो जाएगा 10। जो ये 10 तक यानी कि सुई जाएगी तो कितनी मिनट कवर कर चुकी होगी, 50 मिनट। कितनी मिनट, 50 मिनट। और थर्ड स्टेप में क्या रहेगा, जो ये 50 आया इसकी हम गुना कर देंगे 12/11 से, तो यहां से हम इसको सोल्व कर लेंगे। दूसरे तरीके से 4 पर सुई है और उसमें से 6 घंटे पीछे जाना है, तो कितना बजेगा, 4 घंटे तो सीधे गए यानी कि 12 बज गए, 2 घंटे और पीछे गए तो 10 ही तो बजे। कितने बजा, 10। सेकंड स्टेप में क्या रहेगा, 10 तक सुई आएगी तो 5 मिनट के हिसाब से 50 मिनट कवर कर चुकी होगी। और 50 गुना में 12/11 इसलिए हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, तो कितना आ जाएगा 600/11। तो दोनों तरफ से सेम आंसर ही हमारा निकलेगा। समझ आई ये बात, क्लियर है? अगर ये बात आपको क्लियर है 180 में, तो 90 डिग्री में जो है ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है। सिंपली मेरी एक बात समझो आप, कि जब हमने बात की थी 180 डिग्री की तो हम 6 को प्लस या फिर 6 को माइनस लेके चल रहे थे। 90 डिग्री इसका क्या है, हाफ है। हाफ है तो भाई प्लस में 3 और -3 लेके चलेंगे। लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट है और जो समझने वाली है वो ये है कि जैसा कि मैंने बताया, ये पूरा सर्कल मान के चलो 8 किलोमीटर का है। कोई धावक जो है यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है और यहाँ से वो इस तरीके से दौड़ता हुआ इस आधे मिड सर्कल में आता, तो उसने कितना कवर किया, 4 किलोमीटर। और अगर वो इस तरफ से दौड़ता है तो भी उसने कितना किया, 4, क्योंकि पूरा जो डाया है वो है 8 किलोमीटर का, हाफ करेगा तो 4 रहेगा। तो इसी बात से ये बात निकल के आती है कि हाफ डाया पूरा कितने का होता है, 360 का। हाफ कितने का होगा, 180 का। इधर से हाफ कितने का होगा, 180 का। इसीलिए उसको यहां से वो इधर से आए तो भी यहीं पहुंचेगा, उधर से जाए तो भी यहीं पहुंचेगा। तो ये बात आपको जो है समझनी पड़ेगी। लेकिन 90 डिग्री में थोड़ा सी प्रॉब्लम है। 90 डिग्री में क्या प्रॉब्लम है, 90 डिग्री में ये प्रॉब्लम है कि जो हमारी एंगल्स जो बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। अलग अलग क्यों बनेंगे, अलग अलग इसलिए बनेंगे क्योंकि एक तो बनेगा हमारा 6 से पहले पहले, यानी कि जो मिनट वाली सुई घूम के 6 तक आएगी उससे पहले पहले बन चुका होगा। एक बनेगा 6 के बाद। तो 2 एंगल बनेंगे, दोनों के अलग अलग आंसर आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि आप प्लस में 3 और -3 तो कर लोगे, यहाँ पर तो आंसर सेम आ रहा है, यहाँ पर आंसर सेम आ रहा है और यहाँ पर आंसर आएगा अलग अलग। समझ आ रही है मेरी बात, क्योंकि एक बनेगा 6 से पहले, एक बनेगा 6 के बाद। उसमें क्या था, दोनों बनने 6 पर ही हैं, इधर से आ जाए या उधर से आ जाए, दोनों तरफ से पहुंचना उसको सेम ही है। यहाँ पर अलग अलग बनेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो है इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन देखिएगा, देखिए पढ़िए इसको। क्या कहते हैं, अवसर उसी को मिलता है जिसमें काबिलियत होती है। और ये बात आपके ऊपर जो है बिल्कुल सेट बैठती है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको जो है पुलिस के अंदर पक्का अवसर मिलेगा। समझ रहे हो इस बात को? तो चलो आगे बढ़ते हैं। घड़ी में 2 से 3 के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? ऑप्शन पे मत जाना, ऑप्शन जानबूझ के ऐसे डलवाए हैं ताकि आप जो ऑप्शन देखो ही ना। उसके बाद एक क्लास स्पेशल लेंगे, स्पेशल क्लास जिसमें एग्जाम के क्वेश्चन उठाएंगे। ये तो देखो एग्जाम के नहीं है ना, होता तो यहाँ पे लिखा होता, एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम के क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद ये रूल रेगुलेशन सब साइड 90% साइड हो जाएंगे। सीधा आंसर देख के ही हम आंसर बता देंगे कि ये वाला सही है। मन्नू गुड नून भाई, गुड नून। मिस्टर नैन पढ़ लो भाई, पढ़ लो। अनु मोर जय हिंद। पिछले सवाल में 8 को 5 से गुना क्यों नहीं किया? संजू कौन से भाई समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पिछला सवाल करवा दिया मैंने ऐसे वाला।
क्वेश्चन तो करवाया ही नहीं है अब तक, क्वेश्चन तो अब स्टार्ट करेंगे। तो चलो समझो इस बात को। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 90 डिग्री का कोण हमें बनाना है। तो एक बात जो है याद ये रखनी है कि जब हम बात कर रहे थे 180 की, तो हमें 6 के साथ ऑपरेट किया था, समझ आई बात। 90 डिग्री की करेंगे तो किससे ऑपरेट करना पड़ेगा, 3 से ऑपरेट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 2 से 3 का समय है और यहां पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया कि 2 से 3 के बीच में कब जो है 90 डिग्री बनेगा, ये क्वेश्चन हमें करना है। तो इसको जो है 2 आंसर निकलेंगे, इसके आंसर 2 निकलेंगे, ठीक है। एक निकलेगा जो कि 6 यानी कि 30 मिनट से पहले वाला, एक निकलेगा 30 मिनट के बाद वाला, तो 2 आंसर निकलेंगे। उसके लिए ही मैंने 180 डिग्री वाले में आपको प्रिपेयर कर दिया था। अब अप्लाई करते हैं 90 डिग्री के ऊपर। क्वेश्चन हमें दिया गया है 2 से 3 के बीच में 90 डिग्री। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जैसा 180 का था बिल्कुल डिक्टो स्टेप रहेगा, सिर्फ 6 की जगह 3 डाल दो, सब कुछ सेट रहेगा, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, 2 प्लस में 3 कितना हो गया 5। यहां पर क्या करेंगे 2 माइनस 3 कितना हो गया 11। अब ये कैसे चमत्कार हो गया, 2 में से 3 कम कर दिया और 11 बन गया, ये कैसे हुआ। अब आप एक मुझे बात बताओ, आप यहाँ पे जोड़ घटा थोड़ी ना कर रहे हो, आप जो है क्लॉक कर रहे हो। 2 बजे हैं और उसमें से 3 घंटे पीछे जाना है, 3 घंटे पीछे जाना है, तो सुई कहाँ पर आएगी, 2 घंटे पीछे गए तो 12 पर गई और 1 घंटा और पीछे गए तो यानी कि 11 पर आ गई। ये वो वाला 11 है, 2 में से 3 जाके 11 तो बनेंगे नहीं, ठीक है। तो अब देखो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो ये 5 आया है इसकी मिनट निकाल लेंगे, यानी कि 5 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 25। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, जो 11 आया है, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, सेकंड स्टेप में 11 गुना में 5 कर दिया, कितना हुआ 55 मिनट्स। ये क्या निकल गई, मिनट्स निकल गई। थर्ड स्टेप में क्या रहेगा, जो मिनट आई है ना 25, इसकी गुना कर देंगे 12/11 से, मल्टीप्लाई करो, 12 दूना 24, ये 240 और 60 यानी कि 300/11, 300/11। थर्ड क्या, यहां पर क्या रहेगा स्टेप, जो 55 आया है इसकी गुना कर देंगे 12/11 से, कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60 यानी कि 660/11। समझ आई ये बात। तो ये बनेंगे हमारे 2 एंगल्स। देखो वैल्यूज दोनों की अलग अलग है, 300/11 यहां पर 660/11, दोनों की जो है वैल्यूज अलग अलग हैं और दोनों ही आंसर हमारे बिल्कुल सही हैं। अब आंसर ऑप्शन में तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक दिया रहेगा, इनमें से कोई भी एक दिया रहेगा। पता कैसे चलेगा भाई, अब ना लक मैटर करता है। अगर हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपने -3 वाला कर दिया और यही आंसर में दिया गया तो ये सही है। अगर ये आंसर से ना निकले, तरीका आपको पता लग गया, अब आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि माइनस वाले से ना निकला तो प्लस वाले से तो पक्का निकलेगा, तो ये आंसर हमारा सही रहेगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लो, कुछ समझना है तो वो बताओ मुझे, अगर कुछ समझना है इसमें से तो वो बताओ। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कर लो, समझ लो, देख लो, इसमें से कुछ पूछना है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन है ना 90 डिग्री में, CGL में, CHSL में, रेलवे में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और वहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा उलझाने वाले होते हैं। मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन हम नहीं उलझेंगे, हम नहीं उलझेंगे, क्योंकि हम जो है चीज़ों को इतना अच्छे से लेकर चलेंगे साथ के साथ कि आपको जो उलझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां पर भी उलझोगे ना खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये वाला तरीका नहीं, दूसरे वाला सही है। एक बार बताओ, CGI दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी दोस्त। देखो मैं वही बात बता रहा हूं, इनके आंसर जो है, इसका आंसर क्या बना ऑप्शन के अकॉर्डिंग, देखो अब बी आंसर हो गया, ठीक है। 27 सही 3/11 ये आंसर हमारा बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, 27 सही 3/11 इसके अकॉर्डिंग बन रहा ना, यानी कि 2:27 सही 3/11 ये आंसर हमारा बन गया। इसका आंसर बनाओ एक बार, 2:60 आ गया ना, यानी कि 2:60 यानी कि 3 बजे बनेगा ना। अब 3 बजे आपको नहीं पता क्या 90 डिग्री का ही बनता है, पता है ना, तो 2:60 किसे कहेंगे, 3 को ही तो कहेंगे, तो 3 बजे बनेगा। क्लियर है। तो ऑप्शन दिया गया है ये वाला 27 सही 3/11। हो सकता है आपको 27 से 3/11 ऑप्शन में ना देके 3 बजे दे दिया हो,
और अब बच्चे के दिमाग में है ना एक क्वेश्चन आएगा कि यार 2 से 3 पूछा तो 3 बजे कैसे बनेगा। तो आंसर मैटर करता है कि आपने जो है कौन सा तरीका अप्लाई किया है। देखो 3 तो सीधा सीधा दिख ही रहा है कि 3 ऐसे बचते हैं एल टाइप में, तो 90 डिग्री हो गया। मैटर करता है कि उसमें आपने अगर ये वाला निकाल दिया फर्स्ट टाइम, मान के चलो 2 से 3 में, और यहाँ पर माइनस करके निकाल दिया तो 3 बच गई। अब 3 ऑप्शन में है नहीं तो प्लस वाला करके निकाल दो, इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका हो जाएगा। समझ आया? ठीक है उस्ताद, धन्यवाद 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 भाई। समझ आया भाई? आगे बढ़ें क्या? एक बार फटाफट से बताओ, आगे बढ़ें? इसको सेव कर देता हूं मैं, इस पेज को सेव कर देता हूं, कोई और क्वेश्चन देखेंगे तो अगर कुछ इश्यू हुआ, क्योंकि कई स्टूडेंट बाद में पूछते हैं, कि सर उसका बता दो, इसलिए उस क्वेश्चन को सेव कर दिया। क्वेश्चन को बनाओ एक बार, अपनी नॉलेज से बनाओ। फिर देखो यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने ये अच्छे वाला क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन दे दिए हैं साथ में, तो आप खुद से पहचान लोगे। ऑप्शन शायद ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को ना दिखें। रिंकू सर रिपीट करवा दो। दोस्त करवा देंगे, चिंता ना करो। ये क्वेश्चन करवाएंगे ना, तरीका तो दोनों का सेम ही है, तो रिपीट ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। आपके कमेंट पढ़ लेते हैं भाई तब तक। सर 11 कहाँ से आया? कौन से वाला 11 आ गया भाई? 11 कौन सा आ गया? सीजिए सर 45 डिग्री का भी आएगा। अरे दोस्त चिंता ना करो, 45 छोड़ो, हम तो 39 डिग्री भी करवाएंगे आपको, कि 22 डिग्री का कब बनेगा, 39 का कब बनेगा, 17 का कब बनेगा, 11:30 का कब बनेगा, सब करवा दूंगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, एकदम से तो नहीं करवा सकते। विक्रम 660/11 का सर टाइम में चेंज कैसे होगा जी? अच्छा विक्रम भाई एक बात बताओ, 660 को 11 से भाग दो, कितना आया? 60 आया ना। कट कर दोगे तो 60, 11 66, 0 का एज इट इज लग जाएगा। तो हम आंसर क्या देंगे? 2:60। अब भाई 2:60 कौन सा समय होता है? 3 ही तो होते हैं, बस आंसर हो जाएगा वहां से। मन्नू नियर अबाउट 150। ठीक है चलो, अब जो है क्वेश्चन करवाते हैं। आपने निकाल लिया होगा सभी ने आंसर इसका? बन गया क्या? इधर से बन गया? वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो 6 से 7 के बीच में ऑप्शन आप मैच कर लेना, हम वहां पे निकाल लेंगे इसको। क्वेश्चन दिया गया है, 2 पार्ट्स में लेके चलेंगे। 6 से 7 के बीच में 90 डिग्री, यहाँ पर भी पूछा जा रहा है 6 से 7 के बीच में 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, हमेशा लोअर वैल्यू के साथ डील करेंगे हम दोनों तरफ से। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? 6 प्लस में 3 कितना हुआ? 9। सेकंड क्या रहेगा? 9 को गुना कर देंगे, सीधा कर दें 60/11 से, 540/11। भिन्न के रूप में बताना एक बार कितना होगा? 49 1 11, यानी कि आंसर देंगे 6:49 सही 1/11। यहां पर आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? 6 माइनस में 3 यानी कि 3। सेकंड स्टेप क्या रहेगा? 3 गुना में 60/11 यानी कि 180/11। आंसर कितना आएगा? 16 सही 4/11, यानी कि आंसर देंगे 6:16 सही 4/11 पर। देखो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 एंगल बनेंगे। एक बनेगा 30 मिनट से पहले यानी कि ये कब बन रहा है? 6:16 के लमसम, 16 से थोड़ा सा आगे। ये कितने पे बन रहा है? 6:49 यानी कि 30 मिनट से आगे। तो फ्रेंड्स ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री में 2 एंगल बनेंगे, दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। घबराना नहीं है, ठीक है? घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा ही है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। एक 30 से पहले बनेगा, एक 30 के बाद बनेगा। ऑप्शन में ये दे रखा है तो द बेस्ट है, ये ना दे रखा हो तो घबराना नहीं है, इधर आ जाना, +3 करके निकाल लेना, ये 100% मिलेगा आपको। समझ आई बात?
सर बी और सी का सेकंड ऑप्शन है दोनों। ऑप्शन गलत लिख दिए क्या कुछ? चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ पर लिखने में कुछ मिस्टेक, क्योंकि देखो बी और सी के, अरे यार तुम भी है ना, एग्जामिनर ने जिसने भी ये बनाई होगी ना वो भी तो छोटा मोटा एग्जामिनर तो वो भी होगा, उसने जानबूझ के देख लिया कि यहाँ पर है ना CGI नाम का एक लड़का भी आएगा, लड़का या लड़की जो भी स्टूडेंट आएगा, और है ना वो ओवर स्मार्ट बनेगा। यहाँ से ओवर स्मार्ट कैसे बनेगा भाई? यहाँ पर देखो 49 सही 1/11, अब है ना उसको लगेगा कि यार ये सही है, भाई ये निकालने की जरूरत क्या है, फटाफट से कमेंट ठोकते हैं, सर फटाफट से पढ़ के बताएंगे कि भाई उसने आंसर निकाला और सही है। लेकिन है ना यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर चेंज, आपको दोनों निकालने में दिक्कत क्या है, कितना टाइम लगेगा, माइंड में कैलकुलेशन होगी, कैसे होगी? पूछा गया 6 में 3 कम कर दिए, 3 बचे, 3 को सीधा 60/11 से गुना कर दो, 180/11 लिखो, भिन्न के रूप में तोड़ दो, आंसर बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से चलेंगे भाई, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन देखते हैं। सी में दोनों है सर, अरे CGI भाई मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों है ना, दोनों ही आंसर निकाल लो, कंजूसी मत करो यार, कहाँ लेके जाओगे इतना पेन और कॉपी बचा के, क्या करोगे? 1 महीने की तनख्वाह में सब कुछ पूरा हो जाएगा, ठीक है। 180 वाला रिपीट करा दो सर, यार ऐसे मत करो, ये ना चीटिंग है। कितना समझा दिया, कितना कुछ करवा दिया, अब आप दोबारा से कह रहे हो कि वही दोबारा से समझा दो, यार ऐसे नहीं होता, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये वाला समझ में आया, 3 की जगह 6 रख लेना, बाकी स्टेप सेम रहेंगे। चलो फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर मान के चलो इसमें यहाँ पर 180 डिग्री पूछा गया, भाई ऑफलाइन वालों बनाओ फटाफट से, पूछा गया 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो सिंपल सी बात है, 6 में 6 ऐड कर देना भाई, 12 बन गई, 12 को गुना कर देना सीधा 60/11 से, 720/11 भिन्न के रूप में तोड़ लेना, आंसर हमारा बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से क्लियर? CGI भाई आपको जो है यही बात मैं बताना चाह रहा था, जल्दबाजी किस लिए? हो सकता है यार आपका सिलेक्शन के ऊपर हो, मान के चलो 72 पे लिस्ट गई है, आप जो 71 पे हो, और आपकी इसी जल्दबाजी की वजह से 1 नंबर आपका कट गया और आपकी सिलेक्शन रुक गई, तो जल्दबाजी किस चीज़ की? दीपक कुमार ये सब आते हैं सर, चलो भाई अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ो फिर। 7 से 8 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाएंगी? समकोण 90 डिग्री को ही बोलते हैं भाई, कंफ्यूज मत हो जाना, 90 डिग्री को ही समकोण बोला जाता है। जैसे शक्तिमान ही गंगाधर था, ठीक है, लेकिन ये बात गीता विश्वास को कभी समझ नहीं आई, ऐसा ही था। कल भी क्लास है गुरुजी। स्टूडेंट्स आपको बता दें, कल जो है गुरुकुल खोलने जा रहे हैं, उसका उद्घाटन है, तो कल क्लास नहीं हो पाएगी। मिस्टर एन इकोनॉमिक्स करवा दो। इकोनॉमिक्स का बड़ी मुश्किल से एक क्वेश्चन आएगा, लास्ट में करवा देंगे, चिंता ना करो। अभी एक बार जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। फटाफट से, फास्टली, चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 7 से 8 के बीच में क्या बनाना, हमें समकोण बनाना है।
ठीक है, सिंपली हम करेंगे क्या, सिंपल सी बात है, हम दो आंसर तो हमें चाहिए 7 से 8 के बीच में। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 7 में प्लस में 3 कर देंगे, कितना हुआ 10। दूसरा स्टेप 10 को सीधा कर दें, 60/11 से गुना, 600/11 भिन्न के रूप में निकाल लेना इसको खुद से। नेक्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप 7 माइनस 3 कर देंगे, 4 आया। सेकंड स्टेप में 4 को गुना कर देंगे सीधा 60/11 से, 240/11, इसको भिन्न के रूप में तोड़ लेना। आंसर जो है आपका इनमें से 100% बन जाएगा। अब ना आंसर पे आ जाते हैं, एक बार बताओ दोनों में, इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। ए आंसर क्या है हमारा, सही हो जाएगा। 7:21 सही, 9/11 पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बात समझ में आई। हाँ दीपक कुमार, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, 1% भी समस्या नहीं होगी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ आया, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, एग्जाम का क्वेश्चन है। आशा करता हूं कि जो गलती मैं सोच रहा हूं कि वो आप करो, तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ए आएगा सर, बिल्कुल सही है भाई। नहीं आ रहा सर ये आंसर, सविता, कौन सा आंसर नहीं आ रहा सविता। चलो 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 फटाफट से। मुकेश 3 कहां से आया। एक बार हुआ क्या, एक स्टूडेंट ने जो है पूरी रात जो है क्या देखी, पूरी रात रामायण देखी और सुबह उठ के पूछता है कि सीता किसका बाप था। ठीक है, तो ये वही बात है, हम क्लास के एंड में पहुंच गए हैं सब कुछ समझाते हुए। अब एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि 3 कहां से आया। ठीक है कुसुम, सीजीआई, ठीक है मिस्टर नैन, बहुत बढ़िया। दीपक, पूनम, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन को, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन से है ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने को, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइमिंग दी गई थी हमें 6 से 6:30, यही थी टाइमिंग। फर्स्ट स्टेप 6 में 3 ऐड किया 9। सेकंड स्टेप 9 को गुना करते हैं किससे, 5 से, 9 पंजा 45 मिनट। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब आपके दिमाग में कुछ ये नहीं आ गया, इसने पूछा ये 6 से 6:30 है, तो ये तो 45 मिनट निकल गए, 15 मिनट और आगे ले गए हम, तो ये टाइप करने की जरूरत क्या है, बनेगा ही नहीं, छोड़ दो इस चीज को। बात आई समझ में। यानी कि 6 से 6:30 के बीच में निकालना था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये क्या निकल रहे हैं हमारे मिनट्स, और यहां पर जब हमने 9 को 5 से गुना की तो 45 मिनट्स आए हमारे, और 45 मिनट तो 30 से आगे निकल गए ना, 6:30 से आगे निकल गए, तो इस चीज को यहीं पर हम छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं इधर। 6 में -3 किया, कितना आया 3। 3 को गुना करेंगे 5 से, यानी कि 15 मिनट। अब सही है, इसके पीछे पीछे है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 2 बनेंगे, एक बनेगा 6:30 से पहले, एक बनेगा 30 मिनट के बाद में। तो ये तो बाद में बनने वाला था ना एंगल, इसलिए इसको छोड़ देंगे, पूछा ही नहीं हमसे। अगर 6 से 7 पूछता ना तो हम दोनों बनाते, क्योंकि एक 15 मिनट पर बनेगा, एक 45 पर बनेगा, तो हम बनाते। थर्ड स्टेप में क्या रहेगा, 15 गुना में 12/11 कितना हो जाएगा, 180/11, 16 सही, 4/11। अब आ जाओ ऑप्शन पे, 6:16 सही, 4/11 पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई ये बात, क्लियर है। सर नमस्ते, नमस्ते भाई, नमस्ते ललिता।
बी, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत कमेंट आए हैं इस क्वेश्चन के, तो ईमानदारी आ गई लगता है आपके अंदर। सर आपकी ट्रिक बहुत बढ़िया है करने की, ठीक है, सभी आंसर 1 मिनट में निकल जाते हैं। सीजीआई, अरे सीजीआई भाई एक बात बताओ, जल्दबाजी मत करना, बस मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, कहीं ट्रिक के चक्कर में सोचो कि फटाफट से कर देंगे, और जैसे उसका लास्ट क्वेश्चन का आप बता रहे थे, वो चीज़ कभी मत करना, ठीक है। सिलेक्शन रुक जाएगी यार, सोचो दहेज में मिलने वाली 10 लाख की गाड़ी जाती रहेगी। दहेज नहीं लेना, दहेज बुरी बात है, ठीक है। दोबारा समझा दो पहले वाला थोड़ा बेसिक के साथ। तो इसमें और उसमें फर्क क्या है? इसमें और उसमें कोई फर्क था क्या? ये क्वेश्चन है हमारा 7 से 8 के बीच में जो है हमें निकालना 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ये सेव नहीं किया था क्या अपने? ये रहा, यही है 6 से 7। उसमें फर्क क्या है? 6 से 7 में और 7 से 8 में फर्क क्या है? प्रिया सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे क्या? हम देख रहे हैं भाई, आपने प्रिया के साथ जो गुलाब के फूल लगाए हुए हैं और 2 गोल गोल पता नहीं क्या चीज़ है और 2 सूरजमुखी के फूल हैं, देख लिया कमेंट। इससे इतनी अच्छी तरीके से दो, आपने भी खुद नहीं देखा होगा। सर मेरे को रीजनिंग नहीं आती थी, पास्ट की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, आपने सिखा दिया सर मेरे को रीजनिंग, धन्यवाद भाई। चलो, जो स्टूडेंट कह रहे थे ना दीप, आप देखो यहाँ पर 6 से 7 है, 7 से 8 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली हमें करना क्या है, 3 को इंपॉर्टेंट लेके चलना है। स्टार्टिंग में हम जो है -3 करेंगे, 6 में से 3 कम किया तो 3 आया, 3 को सीधा 60/11 से गुना कर दिया, 180/11 भिन्न के रूप में तोड़ लेंगे इसको, ठीक है। इस तरफ क्या रहेगा, इधर -3 किया था, यहाँ पे +3 कर लो, आंसर आ जाएगा। इतना ही है, कोई बड़ी बात ही नहीं है, ठीक है, समझ आया? यार 7 से 8 के तो पीछे ही पड़ गए कि 7 से 8 वाला ही करवाओ। चलो फिर करते हैं, बनाओ भाई ऑफलाइन वाले सारे स्टूडेंट्स। 7 से 8 के बीच में 90 डिग्री का कब बनेगा? फर्स्ट स्टेप 7 में -3 किया 4, सेकंड स्टेप 4 को गुना की 5 से, क्योंकि मिनट हमें निकालनी, कितनी आई 20 मिनट्स, ठीक है। थर्ड स्टेप जो 20 आया इसकी गुना कर देंगे 12/11 से, यानी कि 240/11 भिन्न के रूप में तोड़ लेना, ठीक है। बताना कितना आएगा, आंसर देंगे 7:21 सही 9/11 पर। यह था हमारा एक तरीका। दूसरा क्या रहेगा, फर्स्ट टाइप 7 प्लस में 3 कर देंगे 10 आया, सेकंड में 10 गुना में 5 करेंगे 50 मिनट आ गए भाई, 50 मिनट। थर्ड में क्या करना, 50 को गुना करना 12/11 से, 12 पंजे 60 यानी कि 600/11 भिन्न के रूप में तोड़ देना, 54 सही 6/11 यानी कि 7:54 सही 6/11 पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझ आया? सविता क्या नहीं आ रहा है इसमें से बताओ तो सही, निकाल तो दिया आंसर। दीप सर ये 3 और 12/11 कहाँ से आता है? मेरे दोस्त आपको जो है पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, अब नहीं समझा सकते ये बात। एक तो क्लास का टाइम ओवर हो गया 7 मिनट का, ठीक है, 1 बजे तक क्लास थी। दूसरी बात, ये चीज़ अब कैसे समझा सकते हैं यार, जब सारा कुछ हो गया, अब तो क्लास एंड करने का टाइम है। अब आप पूछ रहे हो कि ये 3 और 7 12/11 कहाँ से आया? पिछली क्लास देख लेना, वहां से ना समझ में आया ना तो बता देना, पिछली क्लास देख लेना बस, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो रहेगा हमारा जो मिसलेनियस में आ जाता है, देखो यहां तक समझ आया सभी को, इधर क्लियर है? देखो मिसलेनियस में क्या आ जाता है, मान के चलो पूछ ले कि 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, पूछ लिया 22 डिग्री का एंगल कब बनेगा, पूछ लिया 17.5 डिग्री का एंगल कब बनेगा।
ये ना मिसलेनियस में आ जाते हैं। हालांकि हरियाणा का इतनी जो है लेवल नहीं है कि जो पूछे, लेकिन अगर पूछ भी ले कोई पता थोड़ी ना चलता है। पूछ भी ले कोई पता नहीं चलता है, तो इसीलिए ये मिसलेनियस में आ जाता है। इसको जो है हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। तो अब तक जितना भी हमने पढ़ा है, चाहे हमने पढ़ा कोण निकालने वाला, चाहे दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, 180 का कब बनेगा, 90 का कब बनेगा, इसको करना क्या है, इसको एक बार जो है अच्छे से जो है रिवाइज कर लेना है, समझ लेना है। कोई प्रॉब्लम हो तो कल की क्लास हमारी लास्ट रहेगी क्लॉक के ऊपर, उसके बाद जो है क्लॉक नहीं होगा भाई, ठीक है। क्योंकि इतना अच्छे से आपको जो है समझा दिया, अगर अब भी समझ में नहीं आया ना भाई, फिर अपने हाथ खड़े हैं, फिर नहीं समझा सकते, इतना अच्छे से आपको समझा दिया है। तो आप जो है इनको अच्छे से नोट्स बना लेना, जो फॉर्मूले आपको बताए गए हैं, जो तरीके आपको बताए गए हैं, A1 क्वालिटी के हैं, सबसे टॉप क्वालिटी के हैं। इससे ऊपर जो है अब तक नहीं बनाया, अगर कुछ बनेगा तो फिर से अपडेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तक जितना भी हमें समझ में आया है उसके हिसाब से आपको बेस्ट करवाया गया है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कुछ आपका इश्यू है या कुछ पूछना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो तो फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है मिस्टर नैन, बिल्कुल आपकी बात सही है। हरियाणा जो है यूपीएससी की तरह नहीं है, यूपीएससी से भी ऊपर है हरियाणा, कुछ भी पूछ सकता है। संदीप सर जी आ गया समझ, थैंक यू, धन्यवाद भाई संदीप। हाँ दीपक करवा देंगे, जिसमें ना घड़ी की सुइयां तेज चल पड़ती हैं या स्लो हो जाती हैं, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल क्लास भाई नहीं होगी, देखो मेरी तो नहीं होगी क्लास क्योंकि मुझे वहां पर जाना होगा, ठीक है, और ऑलमोस्ट नहीं होंगी क्लासें, यही है, कल क्लास नहीं होगी। विकास इतने अच्छे से किसी ने नहीं करवाया था सर, कोई बात नहीं भाई, हमने करवा दिया ना। नाइस सर, ठीक है भाई, धन्यवाद भाई, धन्यवाद सर। दो आंसर कैसे आते हैं पूनम? आ जाते हैं पूनम, कई बार आ जाते हैं, कई बार हो जाता है कभी कभी। ये तो आपको, आप शायद लेट आए हैं, स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि दो कैसे आते हैं। ठीक है भाई अशोक, नाइस क्लास, ठीक है भाई। संगीता वेरी नाइस क्लास, अच्छा ये वेरी वर्ड और ऐड हो गया। सर किसी दिन पोजीशन चैप्टर के एक बार रूल, हाँ करवा देंगे, चिंता ना करो, सब करवा देंगे। 180 में एक ही बनेगा, हाँ बिल्कुल एक बनेगा भाई। क्लॉक में फास्ट एंड स्लो का दीपक करवा देंगे भाई, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रम बहुत अच्छा पढ़ाते हो गुरुजी, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। कुछ और? ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।